Students, today we are revising the topic कारक. तो there is the कर्ता कारकम. कर्ता कारकम कैसे पहचानेंगे? अगर आपको अंडरलाइन वर्ड प्रथमा विभक्ति में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारकम. जैसे दिया है रमा गीतम गायती. रमा इज अंडरलाइन, तो रमा क्या है? जस्ट लाइक द माला एंडिंग इन आ, आकारांत है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ता कारकम. कर्म कारकम. कर्म कारकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है मधुरा जलम पीबती, तो जलम को अंडरलाइन किया गया है, तो जलम क्या है? द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति में TO2 आता है, तो जलम क्या हो गया? आपका कर्म कारकम हो गया. नेक्स्ट वन है करड़म कारकम. करड़म कारकम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है. अंडरलाइन वर्ड जो रहता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और बाई और विद आता है तृतीय विभक्ति में. इंग्लिश में क्या आता है? बाई और विद. तो अहम सुधा खंडेन लिखामी. अहम सुधा खंडेन लिखामी. सुधा खंडेन अंडरलाइन है, तो जस्ट लाइक देवेन सुधा खंडेन तृतीय विभक्ति है, तो आई राइट्स बाई द चौक या विद चौक, दैट इज तृतीय विभक्ति, तो क्या हो गया? करड़म कारकम हो गया. नेक्स्ट वन देखोगे संप्रदानम कारकम. संप्रदानम कारकम किसको बोलते हैं? जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. जैसे माता बालकाय क्रीडनकम यक्षति. बालकाय जस्ट लाइक देवाय, चतुर्थी विभक्ति है, यानी माता क्या करती है? बच्चे को बालकाय क्या देती है? क्रीडनकम मतलब क्या देती है? टॉय देती है. तो बालकाय में चतुर्थी में संप्रदानम कारकम हो गया. फिर आता अपादानम कारकम. अपादानम कारकम किसको बोलते हैं? अगर अंडरलाइन वर्ड में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं अपादानम कारकम. तो उसका इंग्लिश में क्या होता है? साइन फ्रॉम आता है, फ्रॉम, जहाँ पे सेपरेशन होता है. जैसे एग्जांपल नृप रथात अवतरते. नृप रथात, रथात रथ मेन रूट होता है, तो जैसे आ गया देवात, बराबर ना, रथात देवात. तो आपका आ गया फ्रॉम, तो जो किंग क्या होता है? डिसेंड्स फ्रॉम द चैरियट, फ्रॉम, तो चैरियट, तो रथात में पंचमी विभक्ति अपादानम कारकम. नेक्स्ट वन आता है आपको संबंधम कारकम. इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है. अंडरलाइन वर्ड में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है. तो आपको मालूम, जैसे दिया दशरथस्य पुत्र राम, तो दशरथस्य क्या है? जस्ट लाइक देवस्य, षष्ठी विभक्ति है, तो और ऑफ आता है. क्या आता है? ऑफ. तो राम इज द सन ऑफ दशरथ, तो ऑफ किसके पहले आया? दशरथ के पहले, तो क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति संबंधम कारकम. नेक्स्ट वन आता है अधिकरणम कारकम, जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकरणम कारकम. जैसे धेनु गोष्ठे तिष्ठति. गोष्ठे क्या है? जस्ट लाइक देव का देवे, सप्तमी विभक्ति, जिसमें इन ऑन एट प्रीपोजिशन जिस वर्ड के पहले आता है वह सप्तमी विभक्ति हो जाता है. तो धेनु गोष्ठे तिष्ठति मतलब क्या हो जाएगा? काउज इज स्टैंडिंग इन द शेड. शेड समझता है ना, उसके नीचे है, तो गोष्ठे सप्तमी विभक्ति है, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिकरणम कारकम. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो, इसमें दिया आदित्य गीतम गायति. आदित्य क्या है? प्रथमा विभक्ति, एक वचन है, तो हो गया कर्ता कारकम. तो देखो एग्जाम्पल दिया, ध्यान दो. बालका उद्याने क्रीडंती, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो मैंने बोला इन ऑन एट प्रीपोज सप्तमी विभक्ति, उद्याने सप्तमी है, तो हो गया अधिकरणम कारकम. अहम देवम प्रणमामि, आई सैल्यूट टू द गॉड, तो अहम अंडरलाइन, अहम आवाम वयम होता चलता है कि नहीं टेबल? अहम आवाम वयम, तो अहम प्रथमा विभक्ति है, तो हो गया कर्ता कारकम. त्वम छुरिकया फलम कर्तयसि. त्वम मतलब यू कट द फ्रूट बाय नाइफ, तो छुरिकया कैसे हो गया? मालया, हाँ मालया, तो माला छुरिकया क्या हो गया? जैसे छुरिका होता है, नाइफ होता है, नाइफ चाकू जिसको बोलते हैं, तो माला का मालया हो गया. कैसे छुरिकया? तृतीय विभक्ति हो गया, तो क्या हो गया? करड़म कारकम. फिर देखो दिया उल्का अवकाशात पतति. उल्का जो है मिट्योर जो है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. अवकाशात क्या है? पंचमी विभक्ति, जस्ट लाइक देवात है, तो इसके क्या हो गया? अपादानम कारकम. मुख्याध्यापक छात्रेभ्य पारितोषिकानि यक्षति. तो इसमें देखो दो अंडरलाइन वर्ड है, छात्रेभ्य भी, पारितोषिकानि क्या? वनम वने वनानिक जैसा प्रथमा विभक्ति है, तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल गिव्स प्राइजेस टू द स्टूडेंट. जब किसी को कुछ दिया जाता है, दायक्ष जब प्रयोग होता है तो उसको चतुर्थी विभक्ति होता है. छात्रेभ्य TO2 आए, लेकिन वो चतुर्थी होता है. फॉर भी आता है चतुर्थी, लेकिन किसी को जब कुछ दिया जाता है तो उसको में चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है. तो छात्रेभ्य क्या हो गया? संप्रदानम कारकम. और पारितोषिकानि प्रथमा विभक्ति है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्ता कारकम. फिर देखो दिया गिरियारोहक, माउंटेनियर. शिखरात मतलब फ्रॉम द पीक,
शिखरात जस्ट लाइक द देवात, तो ये पंचमी विभक्ति है, तो शिखरात में क्या हो गया अपादानम कारकम। यष्टिकाभ्याम अवतरति, यष्टिका मतलब बाई द स्टिक, डिसेंड्स बाई द स्टिक, तो यष्टिकाभ्याम क्या हो गया आपका तृतीया भक्ति का द्विवचन है, मतलब कोई भी रहे एक वचन द्विवचन, अगर तृतीया भक्ति आया एक वचन द्विवचन वह कुछ भी रहे तो वह कर्णम कारकम होता है। समझ में आ रही बात। फिर नेक्स्ट वन जरा देखो, दिया है युवक धनम आनयति, धन लाता है कहाँ से, वित्त कोषात, वित्त कोषात मतलब बैंक से लेके आता है, फ्रॉम द बैंक, बैंक जाएगा तो वहाँ से आएगा, सेपरेशन हो रहा है कि नहीं, तो वित्त कोषात इसमें हो जाएगा। फिर देखो पितामह किसको, देवम पूजयति, वर्शिप टू द गॉड, देव का क्या हो जाएगा देवम, तो देवम में द्वितीय भक्ति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कर्म कारकम। फिर देखो दिया आपनिका यानी जो शॉपकीपर है, धान्यम तोलयति, वेद दैट इज द ग्रेन, तुला मतलब बाई द बैलेंस, तुलया, तुला एंडिंग इन है माला का, माला माले माला, माला माले माला मालया, तो तुला का तुलया हो जाएगा बाई द बैलेंस, तराजू के द्वारा तौलता है वजन करता है, तो तुलया क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्णम कारकम। फिर देखो दिया प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी में ईकारांत है, या किसके जैसा चलेगा नदी के जैसा चलेगा, नदी नद्य नद्य, तो प्रदर्शनी में क्या चित्राणी संति, तो देयर आर पिक्चर्स इन द एग्जीबिशन, तो प्रदर्शनी के पहले क्या आता है इन, तो इन क्या होता है सप्तमी विभक्ति होता है, प्रदर्शनी का प्रदर्शिन्याम, जैसे नदी का नद्याम, तो सप्तमी विभक्ति होता है, इसमें क्या हो गया अधिकरणम कारकम। फिर देखो दिया भ्राता भगनी साटिकाम यक्ष, साड़ी देता है यक्षति, मैंने कहा जब कुछ दिया जाता है तो उसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति, इसको क्या बोलते हैं संप्रदानम कारकम। तो ब्रदर गिव साड़ी टू द सिस्टर, मैंने कहा देने का भाव जब होता है दा यक्ष आता है तो भगिन्यई, जैसे नदी दूसरा इकारांत है, नदी का नद्यई, तो भगनी का भगिन्यई, वह क्या हो गया आपका चतुर्थी विभक्ति, तो हो गया संप्रदानम कारकम। फिर स्टूडेंट देखो नेक्स्ट वन आता है आपका छात्र श्लोकम स्मरति, बराबर ना, स्टूडेंट्स लर्न टू द वर्सेस, आकाशात तारका पतंती, मतलब स्टार्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाशात यह अपादानम कारकम हो गया। रक्षक क्रोधेन चोरम ताड़यति, मतलब पनिशेस टू द थीव बाय एंगर, विद एंगर, तो क्रोधेन तृतीया है तो क्या हो गया कर्णम कारकम। मंत्री महोदय कार्यक्रमम उद्घाटयति, इनॉग्रेट टू द प्रोग्राम, तो क्या हो जाएगा कार्यक्रमम द्वितीय भक्ति है तो क्या हो जाएगा आपका कर्म कारकम। शिक्षक छात्र पुस्तकानि यक्षति, यक्षति मतलब देते हैं, तो किसका कौन सा विभक्ति प्रयोग होगा चतुर्थी विभक्ति, ये भी बताया गया आपको। तो शिक्षक छात्रेभ्य पुस्तकानि यक्षति, तो छात्रेभ्य चतुर्थी विभक्ति तो संप्रदानम कारकम। फिर देखोगे जलधारा यंत्रम अस्ति, जलधारा यंत्र मतलब फाउंटेन है, तो देयर इज फाउंटेन इन द गार्डन, इन ऑन एट जिसके पहले आया तो क्या होता है सप्तमी विभक्ति होता है, तो वाटिका का क्या हो जाएगा वाटिकायाम, क्योंकि वाटिका इज एंडिंग इन आ है, माला इज एंडिंग इन आ है, तो मालायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, तो वाटिका का वाटिकायाम भी सप्तमी विभक्ति हो गया, भाषा भी एंडिंग इन आए तो भाषायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया, इसको क्या बोलते हैं अधिकरणम कारकम। तो कारक समझ में आ गया, ओके।